उस नीच आदमी ने जैसे ही अपनी पत्नी का जेड वाला लॉकेट तोड़ा, उसी पल उस औरत के तीनों भाइयों, जिनकी पहचान बेहद शक्तिशाली थी, को महसूस हो गया कि उनकी बहन खतरे में है। वे तीनों तुरंत नश्वर संसार में अपनी बहन को बचाने पहुंच गए। उधर उस बदमाश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पर कितना बड़ा संकट टूटने वाला है। वह तो अपनी पत्नी और बेटी दोनों की जान अपने ही हाथों से लेना चाहता था, लेकिन अगले ही पल पूरा नश्वर संसार हिल उठा। उस आदमी की जिंदगी का सबसे अंधेरा समय आने वाला था, क्योंकि उस लड़की का बड़ा भाई दैवी सम्राट, दूसरा भाई यमलोक का न्यायाधीश और तीसरा भाई मानवलोक का सम्राट था। उन्हें अपनी बहन को बचाने आते देख लड़की को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया। 7 साल पहले ये औरत नश्वरलोक की यात्रा के दौरान उस आदमी से प्रेम कर बैठी थी। उसके तीनों भाई गुस्से से भर उठे और 10 दिन 10 रात उसका पीछा किया। वे चाहते थे कि वह उस आदमी को छोड़कर दैवी लोक लौट जाए और महारानी बने, लेकिन वह पहले से गर्भवती थी और प्रेम में अंधी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपनी साधना त्याग कर नश्वर बनने का फैसला कर लिया, पर उस रिश्ते को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। भाइयों के पास अपनी जिद्दी बहन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे 7 साल का समय देने का निर्णय लिया। अगर 7 साल बाद भी वह आदमी कुछ हासिल न कर सका तो वे उसे वापस ले जाएंगे। लेकिन तीसरा भाई अपनी बहन से सबसे अधिक प्रेम करता था। उसने चुपके से उस आदमी को एक हवेली दिलाई और उसे शीर्ष विद्वान बनवा दिया ताकि उसकी बहन नश्वर संसार में आराम से रह सके। मगर यह सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। शीर्ष विद्वान बनने के बाद उस आदमी ने सबसे पहले राजकुमारी को नई हवेली में लाकर बसाया। सबको लगा कि सम्राट ने शायद राजकुमारी की सिफारिश पर वह हवेली दी है, इसलिए अपनी असली पहचान छिपाने के लिए औरत चुप रही। लेकिन इससे राजकुमारी और भी निर्लज्ज हो गई। वह पूरे दिन हुक्म चलाती रही और औरत के ससुराल वालों को भी अपने प्रभाव में ले लिया। औरत के मन में अब भी अमर प्रेम था, इसलिए वह सब सहती रही। राजकुमारी ने चाल चली और ऊंचा पद दिलवाने का बहाना बनाकर उस आदमी को अपने साथ रहने के लिए बहका लिया और औरत को अकेला छोड़ दिया। अब औरत उसका साथ नहीं निभाना चाहती थी। उसने अपना जेड लॉकेट उसे दे दिया, इस उम्मीद में कि वह उसे देखकर उसे याद करेगा। लेकिन वह आदमी चला गया और कभी वापस नहीं आया। 6 महीने बाद औरत ने बड़ी मुश्किल से एक बेटी को जन्म दिया। पल भर में 6 साल बीत गए। एक दिन उसे लगा कि आखिरकार उस आदमी की चिट्ठी आई है, लेकिन वह उसके तीसरे भाई की चिट्ठी निकली। पता चला कि उसी तीसरे भाई की गुप्त मदद से वह आदमी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन चुका था। अगले दिन उसके सम्मान में भोज रखा गया था। भाई ने उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया था ताकि वहाँ उसकी असली पहचान सबके सामने प्रकट की जा सके। अगले दिन औरत अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी भोज में पहुंची, पर उसे क्या पता था कि वह बहुत जल्दी खुश हो रही है, क्योंकि वह आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह चालाक राजकुमारी से ऊब चुका था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसने घोषणा कर दी कि इन सालों में जिसने उसे संभाला और आगे बढ़ाया वह वही राजकुमारी थी। औरत का दिल चकनाचूर हो गया। उसे उस आदमी के किए सारे वादे अब पागलपन जैसे लगने लगे। उसने उससे जवाब मांगा, लेकिन उसने न कोई सफाई दी, बल्कि वही जेड लॉकेट भी तोड़ दिया और उससे सार्वजनिक तलाक की मांग कर दी।